सीमा और रेखा की दोस्ती कोई आम दोस्ती नहीं थी। वे दोनों एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ी थी और शादी के बाद भी एक ही शहर में रहने लगी थी। उन दोनों के बीच सगी बहनों जैसा प्यार था और वे हर सुख दुख एक साथ ही बांटती थी। जब उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजी तो उन्होंने अपनी इस गहरी दोस्ती को एक अटूट रिश्ते में बदलने की कसम खा ली थी। सीमा की बेटी नेहा बहुत ही कोमल और चुलबुली लड़की थी, जिसे हर छोटी बात में खुशियां ढूंढने की आदत थी। और रेखा का बेटा आकाश बचपन से ही बहुत शांत और होनहार था। उन दोनों माताओं ने बच्चों के पालने में ही ये तय कर लिया था कि बड़े होकर नेहा और आकाश की शादी कर दी जाएगी, ताकि दोनों सहेलियां कभी भी जुदा ना हो और उनका परिवार हमेशा एक रहे। जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, बच्चे जवान होने लगे। नेहा एक ऐसी लड़की बनी जिसे घर में सबकी रौनक पसंद थी। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी उसके करीब रहे और वे दोनों साथ मिलकर छोटी छोटी खुशियां मनाएं। उसे संगीत से गहरा लगाव था और वह अक्सर ही अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। दूसरी तरफ आकाश अपनी मेहनत और लगन से फौज में एक ऊंचे रैंक पर पहुंच गया। वह वर्दी में बहुत ही रोबदार और आकर्षक लगता था, लेकिन उसकी यही खूबी नेहा के लिए सबसे बड़ा डर बन गई थी। नेहा ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मां सीमा को अकेलेपन की आग में जलते हुए देखा था। नेहा के पिता भी फौज में थे और साल के 11 महीने सरहद पर रहते थे। नेहा को याद था कि कैसे उसकी मां हर त्योहार पर उदास आंखों से दरवाजे की तरफ देखती रहती थी और जब कभी पिता की चिट्ठी या फोन आता तो मां के चेहरे पर रौनक आती थी। पर बाकी समय वह सिर्फ बच्चों और घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती थी। नेहा को वह तन्हाई विरासत में नहीं चाहिए थी। वह अपनी मां से अक्सर कहती थी कि उसे किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी जो उसे महीनों तक अकेला छोड़ दे। उसे एक फौजी की पत्नी बनने का गौरव तो पता था, पर उस गौरव के पीछे छिपे अकेलेपन से वह बहुत डरती थी। वह चाहती थी कि उसका पति शाम को दफ्तर से घर आए और वे साथ बैठकर बातें करें, पर सीमा अपनी सहेली रेखा को दिए हुए वादे पर अड़ी रही। सीमा का कहना था कि आकाश जैसा नेक और काबिल लड़का आजकल के जमाने में मिलना नामुमकिन है। वह शांत है, समझदार है और नेहा का बहुत ख्याल रखेगा। नेहा ने कई बार विरोध करने की कोशिश की, पर उसकी मां ने उसे भावुक कर दिया और समाज की दुहाई दी। धीरे धीरे शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। घर में मेहमानों का आना जाना लग गया और ढोलक की थाप गूंजने लगी। नेहा के हाथों में मेहंदी रची गई, पर उस मेहंदी की खुशबू में भी उसे एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। उसने जब आईने में खुद को दुल्हन के लिबास में देखा तो उसकी आंखों में भविष्य की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसे सफर पर निकल रही है जहां उसका हम सफर उसके साथ होकर भी साथ नहीं होगा। फिर भी अपनी मां की खुशी और बचपन के उस पुराने वादे को निभाने के लिए उसने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया और आकाश के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने के लिए तैयार हो गई। शादी का मंडप सज चुका था और हर तरफ खुशियों का माहौल था, पर नेहा का दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि यह शादी उसके लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि उम्र भर का इंतजार बनने वाली है। शादी की रस्में पूरी होने के बाद जब नेहा ने भारी मन से आकाश के घर में कदम रखा तो उसे चारों तरफ
खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही थी। घर को फूलों और रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया था और हर कोई नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए उतावला था। नेहा ने लाल रंग का भारी जोड़ा पहना था और उसके हाथों की मेहंदी की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। वह घबराई हुई और सहमी सी फूलों से सजे हुए बिस्तर पर बैठी थी और उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। वह सोच रही थी कि क्या आकाश सच में उसे समझ पाएगा और क्या वह अपनी माँ की तरह तन्हाई में अपनी जवानी गुजार देगी। तभी आकाश कमरे में आया और उसने धीरे से नेहा के करीब बैठकर उसका घूंघट उठाया। आकाश की आंखों में नेहा के लिए बहुत प्यार और सम्मान था। उसने नेहा का हाथ अपने हाथों में लिया और वादा किया कि वह उसे दुनिया की हर खुशी देगा और कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा। नेहा को उस पल थोड़ा सुकून मिला और उसे लगा कि शायद उसकी फिक्र गलत थी। आकाश ने बताया कि उसे शादी के लिए 2 महीने की लंबी छुट्टी मिली है और वे इन दिनों को यादगार बनाने के लिए किसी ठंडी जगह घूमने जाएंगे। नेहा ने मन ही मन कई सपने सजा लिए थे। उसने सोचा था कि वह आकाश के साथ लंबी सैर पर जाएगी, साथ बैठकर डूबते हुए सूरज को देखेगी और अपनी पसंद की फिल्में देखेगी। वे दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर बहुत उत्साहित थे और रात भर जागकर अपनी पसंद नापसंद के बारे में बातें करते रहे। नेहा को पहली बार महसूस हुआ कि एक जीवन साथी का स्पर्श और उसकी मौजूदगी इंसान को कितना सुरक्षित महसूस कराती है। अगली सुबह जब नेहा सोकर उठी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाने लगी और ससुराल के लोग उसे बहुत प्यार दे रहे थे। लेकिन यह खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। दोपहर का समय था और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था कि तभी अचानक आकाश के फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़ते ही आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया और वह गंभीर हो गया। यूनिट से बुलावा आया था कि सीमा पर हालात बिगड़ गए हैं और सभी अफसरों को तुरंत ही ड्यूटी पर रिपोर्ट करना है। नेहा के हाथ से निवाला गिर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जुदाई से वह पूरी जिंदगी भागती रही, वह शादी के तीसरे दिन ही उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। आकाश ने भारी मन से अपनी वर्दी निकाली और उसे पहनने लगा। नेहा पागलों की तरह उसे रोकने की कोशिश करने लगी। वह रोते हुए कह रही थी कि अभी तो मेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुमने तो वादा किया था कि हम 2 महीने साथ रहेंगे, पर आकाश के लिए देश का फर्ज उसके प्यार से बड़ा था। उसने नेहा को गले से लगाया और उसके माथे को चूम कर कहा कि एक फौजी की पत्नी को मजबूत होना चाहिए और वह बहुत जल्द वापस आएगा। नेहा का रो रोकर बुरा हाल था। वह फर्श पर बैठ गई और आकाश की वर्दी को पकड़कर बिलखने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया उजड़ रही है। आकाश ने अपना बैग उठाया और भारी कदमों से घर के बाहर निकल गया। नेहा बालकनी में खड़ी होकर उसे तब तक देखती रही जब तक उसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। कमरे में वापस आकर उसने उन फूलों को देखा जो अभी तक मुरझाए भी नहीं थे, पर उसकी जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ चुके थे। वह अधूरी सुहाग रात और वे अधूरे वादे उसे चुभने लगे। उसे अपनी माँ की कही बातें याद आने लगी कि फौजियों की पत्नियों की किस्मत में सिर्फ इंतजार लिखा होता है। नेहा ने उस रात अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और आकाश की कमी को महसूस करते हुए पूरी रात तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही।
उसे अब समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी अब बैंक और घर के बीच एक मशीनी जिंदगी बनकर रह जाएगी, जहां खुशियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। आकाश के जाने के बाद घर की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। नेहा के लिए हर दिन एक पहाड़ जैसा लगने लगा था। सुबह जब वह सोकर उठती तो बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली देखकर उसका दिल बैठ जाता। वह रसोई में जाती और सबके लिए नाश्ता बनाती, पर उसके मन में कोई उत्साह नहीं होता था। घर के लोग उसे खुश रखने की कोशिश करते। उसकी सास उसे बहुत दुलार देती और कहती कि फौजी की पत्नी को शेरनी जैसा जिगर रखना चाहिए। पर नेहा का मन तो एक कोमल लड़की का था, जिसे सिर्फ अपने पति का साथ और उसका प्यार चाहिए था। वह तैयार होकर अपने बैंक की नौकरी पर जाने लगी, ताकि काम में उसका मन लगा रहे और उसे अकेलेपन का एहसास कम हो। बैंक में सारा दिन फाइलों और हिसाब किताब में बीत जाता था, पर जैसे ही शाम होती और वह घर की तरफ कदम बढ़ाती तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती। वह देखती कि सड़क पर जोड़े हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। कहीं कोई पति अपनी पत्नी के लिए फूल खरीद रहा है तो कहीं कोई साथ बैठकर गोलगप्पे खा रहा है। ये छोटी छोटी बातें नेहा के दिल में सुई की तरह चुभती। वह घर आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती और घंटों आईने के सामने बैठकर अपनी मांग के सिंदूर को देखती रहती। उसे लगता कि ये सिंदूर और ये कंगन सिर्फ एक बोझ हैं, क्योंकि जिसका साथ चाहिए था वह तो हजारों मील दूर सरहद पर बैठा था। रात के सन्नाटे में जब उसे नींद नहीं आती तो वह आकाश की पुरानी शर्ट को सीने से लगाकर लेट जाती, ताकि उसे उसकी खुशबू महसूस हो सके और वह चैन से सो सके। कभी कभी रात के 2-2 बजे आकाश का फोन आता तो नेहा की जान में जान आती। वह फोन उठाते ही रोने लगती और अपनी सारी शिकायतें और अपना सारा दर्द उसे सुनाती। आकाश उसे धीरज बंधाता और कहता कि वह भी उसे बहुत याद करता है, पर ड्यूटी सबसे पहले है। नेहा को लगता कि आकाश उसे समझ तो रहा है, पर वह उसकी शारीरिक और मानसिक कमी को पूरा नहीं कर पा रहा था। वह अपने अंदर एक अजीब सी तड़प महसूस करती। उसे अपने साथी की बाहों का घेरा और उसकी छुअन की बहुत कमी खलती थी। धीरे धीरे नेहा का स्वभाव बदलने लगा। जो लड़की कभी खिलखिलाकर हंसती थी, अब वह गुमसुम और शांत रहने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरे की चमक कहीं खो गई थी। उसकी माँ सीमा जब उसे देखने आती तो उसे पुराने तर्क देती कि औरतों की जिंदगी समझौतों का नाम है और उसे वक्त के साथ खुद को ढालना होगा। पर नेहा को लगता कि ये जिंदगी नहीं बल्कि एक सजा है, जहां वह हर पल तिल तिल मर रही है। वह सोचती कि क्या उसकी पूरी जवानी इसी तरह कैलेंडर की तारीखें गिनते हुए बीत जाएगी। उसे लगने लगा कि वह एक मशीन बन गई है, जो सुबह उठती है, काम पर जाती है और रात को अकेले बिस्तर पर लेटकर आंसू बहाती है। उसके कमरे की दीवारें उसे काटने को दौड़ती और वह अक्सर चांद को देखते हुए सोचती कि क्या आकाश भी इस वक्त इसी चांद को देख रहा होगा। नेहा के लिए यह अकेलापन एक जहर की तरह था, जो धीरे धीरे उसकी खुशियों और उसकी जवानी को निगल रहा था। उसे अब एहसास होने लगा था कि एक फौजी की पत्नी होना दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि उसे अपने स्वाभिमान के लिए अपने सारे अरमानों की बलि देनी पड़ती है। वक्त अपनी गति से बीतता रहा और नेहा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। इस खबर ने एक पल के लिए उसके सूखे जीवन में खुशियों की फुहार ला दी। उसने सोचा
कि अब उसे अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी और उसके पास बात करने के लिए उसका अपना एक अंश होगा। लेकिन यह खुशी भी अपने साथ एक नया दर्द लेकर आई, क्योंकि उस नाजुक वक्त में भी आकाश उसके पास नहीं था। नेहा को अस्पताल के चक्कर अकेले काटने पड़ते थे और जब वह दूसरी गर्भवती महिलाओं को उनके पतियों के हाथ थामे देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह अपने पेट पर हाथ रखकर आने वाले बच्चे से बातें करती और उसे बताती कि उसका पिता एक वीर सिपाही है जो कि सरहद पर सबकी रक्षा कर रहा है। अंत में नेहा ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया जिनका नाम आर्यन और अर्नव रखा गया। बच्चों के आने से घर में फिर से किलकारियां गूंजी और नेहा का सारा समय उनकी देखभाल में बीतने लगा। अब वह सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक माँ भी थी और उसकी जिम्मेदारियां पहले से कई गुना बढ़ गई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठती, बच्चों के दूध का इंतजाम करती, उन्हें नहलाती और फिर तैयार होकर बैंक की नौकरी पर जाती। बैंक से लौटकर वह थक कर चूर हो जाती, पर आराम करने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि बच्चों को उसकी जरूरत होती थी। आकाश साल में 1 या 2 बार ही घर आ पाता था और जब वह आता तो बच्चे उसे पहचान भी नहीं पाते थे। वे अपनी माँ के पीछे छिप जाते और आकाश को एक अजनबी की तरह देखते। ये देखकर आकाश का दिल भी भर आता और नेहा को भी बहुत दुख होता। नेहा को लगता कि उसके बच्चे अपने पिता के प्यार और उनके साथ खेलने के सुख से वंचित रह गए हैं। जब कभी बच्चे बीमार पड़ते तो नेहा पूरी रात जागकर उन्हें अपनी गोद में लेकर बैठी रहती और भगवान से प्रार्थना करती कि काश आकाश इस वक्त यहाँ होता और उसका हाथ थामता। उसे महसूस होता कि एक औरत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसे अपने हमसफर के मानसिक और शारीरिक सहयोग की हर कदम पर जरूरत होती है। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उनके स्कूल की फीस, उनकी पढ़ाई और उनके नखरे सब कुछ नेहा को अकेले ही संभालने पड़ते थे। आकाश जब घर आता तो वह नेहा के प्रति अपना प्रेम जताने की कोशिश करता। वह उसे बाहों में भरता और उसकी थकान मिटाने के लिए मीठी बातें करता। उन चंद दिनों में नेहा को फिर से अपनी जवानी का एहसास होता और उसे लगता कि उसकी तपस्या सफल हो गई है। आकाश उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके पैर दबाता और कहता कि नेहा, तुम बहुत महान हो जो इस घर को और इन बच्चों को इतनी अच्छी तरह से संभाल रही हो। मैं रिटायर होने के बाद अपना सारा समय तुम्हें ही दूंगा और हम वे सारे सपने पूरे करेंगे जो हमने शादी की पहली रात देखे थे। नेहा उन सुनहरे सपनों के सहारे फिर से अगले 1 साल का इंतजार करने की ताकत जुटा लेती थी। वह अपने मन की सारी इच्छाओं और अपनी कामुकता को दबाकर सिर्फ बच्चों के भविष्य की चिंता में लग गई थी। उसके चेहरे पर अब एक माँ की गंभीरता आ गई थी और उसकी आंखों की चमक जिम्मेदारी के बोझ तले दब गई थी। वह अक्सर रात को बच्चों को सोते हुए देखती और सोचती कि क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा जब हम एक सामान्य परिवार की तरह हर शाम साथ बैठकर खाना खाएंगे। नेहा की जिंदगी अब एक चक्की की तरह हो गई थी जो घर, बैंक और बच्चों के बीच पिस रही थी, पर फिर भी वह हार नहीं मान रही थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन आकाश हमेशा के लिए लौट आएगा और उसकी वीरान जिंदगी में फिर से बहार आएगी। देखते ही देखते 25 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया और समय की धूल ने नेहा की जवानी को धीरे धीरे ढक दिया था, पर उसके दिल के किसी कोने में आकाश के लिए वही पुरानी तड़प और इंतजार आज भी जिंदा था। बच्चे अब जवान हो गए थे और अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। एक दिन नेहा बैंक में अपना काम निपटा रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर
आकाश का नाम देखकर उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कुराहट आ गई जैसी कि शादी के पहले दिन आई थी। आकाश ने दूसरी तरफ से बहुत ही खुश होकर बताया कि इस बार उसकी बहुत लंबी छुट्टी मंजूर हो गई है और वह अब सीधे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा है। उसने कहा कि हमारी शादी की 25वीं सालगिरह आने वाली है और इस बार वह अपनी पत्नी के साथ इस खास दिन को धूमधाम से मनाएगा। नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे लगा कि इतने सालों का उसका जो अकेलापन था वह अब खत्म होने वाला है। उसने उसी वक्त घर आकर बच्चों को यह खुशखबरी सुनाई और पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नेहा जो पिछले कई सालों से बस एक मशीन की तरह काम कर रही थी, अब फिर से एक चुलबुली लड़की की तरह चहकने लगी। उसने तय किया कि वह इस सालगिरह पर कुछ भी कमी नहीं छोड़ेगी। उसने पूरे घर की मरम्मत करवाई और दीवारों पर अपनी पसंद के रंग करवाए। पुराने फर्नीचर को हटाकर नया और सुंदर सामान लाया गया ताकि जब आकाश घर आए तो उसे सब कुछ नया और सुखद लगे। नेहा ने खुद के लिए भी बहुत शॉपिंग की। उसने एक खूबसूरत लाल रंग की बनारसी साड़ी खरीदी जो उसे अपनी शादी के जोड़े की याद दिला रही थी। उसने सोने के नए कंगन बनवाए और पार्लर जाकर खुद का ख्याल रखना शुरू किया। उसे लग रहा था कि वह फिर से जवान हो रही है और उसकी जिंदगी में प्रेम की वो उमंग वापस लौट रही है जिसे उसने सालों से कहीं दबाकर रखा था। वह अक्सर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती और सोचती कि जब आकाश उसे देखेगा तो क्या कहेगा। वह मन ही मन उन रातों के सपने बुनने लगी जब वह और आकाश छत पर बैठकर चांदनी रात में बातें करेंगे और उसे अब किसी मैसेज या फोन का डर नहीं होगा। उसने उन सभी जगहों की लिस्ट बनाई जहां वह आकाश के साथ घूमना चाहती थी। वह उन पहाड़ों पर जाना चाहती थी जहां की ठंडी हवाओं में वह आकाश की बाहों में सुरक्षित महसूस कर सके। बच्चों ने भी अपने पिता के स्वागत के लिए बड़ी पार्टी का इंतजाम किया था और शहर के सभी रिश्तेदारों को न्योता भेज दिया था। नेहा के ससुर जी भी बहुत खुश थे और वे खुद बाजार जाकर बेहतरीन मिठाइयों और पकवानों का ऑर्डर दे रहे थे। पूरा घर फूलों की खुशबू से महक रहा था और नेहा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह हर काम खुद अपनी देखरेख में करवा रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी तपस्या का फल मिलने वाला है और वह अब एक फौजी की पत्नी होने के साथ साथ एक सुखी और साथ रहने वाली पत्नी का जीवन भी जी पाएगी। नेहा की रातों की नींद उड़ गई थी, पर यह नींद परेशानी की वजह से नहीं बल्कि आने वाली खुशियों के इंतजार की वजह से उड़ी थी। वह बार बार कैलेंडर की तारीखें काटती और उस सुबह का इंतजार करती जब आकाश एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा और वह दौड़कर उसके गले लग जाएगी। नेहा को अब पूरा यकीन था कि किस्मत अब उसे और नहीं तड़पाएगी और उसका बाकी जीवन अब सिर्फ और सिर्फ प्यार और साथ के साय में ही बीतेगा। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जिसका नेहा को 25 सालों से बेसब्री से इंतजार था। सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ ही नेहा बिस्तर से उठ गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और घबराहट दोनों थी। उसने बड़े चाव से स्नान किया और अपनी वही नई लाल बनारसी साड़ी पहनी जिसे उसने अपनी सिल्वर जुबली के लिए खास तौर पर खरीदा था। उसने अपनी आंखों में काजल लगाया, बालों में गजरा सजाया और हाथों में वही सोने के कंगन पहने जो आकाश की पसंद के थे। वह आज फिर से वही 22 साल की नई नवेली दुल्हन लग रही थी जिसका हम सफर बस कुछ ही घंटों में उसके पास आने वाला था। बच्चे भी बहुत खुश थे और उन्होंने गाड़ी को फूलों से सजवा दिया था ताकि वे अपने पिता को शान से एयरपोर्ट से घर ला सकें। घर में पकवानों की खुशबू महक रही थी और ससुर जी बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। सुबह के 10 बज चुके थे और आकाश की फ्लाइट
11 बजे लैंड होने वाली थी। पूरा परिवार खुशी खुशी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। नेहा रास्ते भर खिड़की से बाहर देखती रही और मन ही मन उन बातों को दोहराती रही जो उसे आकाश से कहनी थी। वह सोच रही थी कि जैसे ही वह उसे देखेगी सबसे पहले उससे लिपटकर अपनी सारी पुरानी शिकायतें दूर करेगी। एयरपोर्ट पहुंचकर वे सभी अराइवल गेट के सामने खड़े हो गए और हर आने वाले चेहरे में आकाश को ढूंढने लगे। 11 बज गए, 11:30 बज गए और फिर 12 भी बज गए, पर आकाश बाहर नहीं आया। नेहा का दिल धीरे धीरे डूबने लगा। उसने आकाश का नंबर मिलाया पर वह बंद आ रहा था। उसे लगा कि शायद नेटवर्क की समस्या होगी या फ्लाइट में देरी हो गई होगी। पर जब एक के बाद एक 3 फ्लाइट्स के यात्री बाहर आ गए और आकाश कहीं भी नहीं दिखा तो नेहा के मन में एक अनजाना सा डर बैठने लगा। उसने बच्चों से कहा कि जाकर काउंटर पर पूछो कि क्या कोई गड़बड़ हुई है। बच्चों ने पूछताछ की पर वहां से कोई साफ जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और एयरपोर्ट की रौनक फीकी पड़ने लगी। नेहा वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे लगा कि कहीं आकाश ने फिर से अपनी छुट्टी तो रद्द नहीं कर दी। तभी अचानक नेहा के ससुर जी के फोन पर एक कॉल आया। फोन सुनते ही उनके हाथ से मोबाइल गिर गया और वे जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था और वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। नेहा दौड़कर उनके पास गई और उन्हें झकझोरने लगी कि क्या हुआ, पर उनके पास कोई भी शब्द नहीं थे। तभी न्यूज़ चैनल पर एक खबर फ्लैश होने लगी कि जम्मू के रास्ते में सेना के एक काफिले पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया है और उस हमले में कई जवान शहीद हो गए हैं। नेहा का कलेजा मुंह को आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। तभी सेना के एक बड़े ऑफिसर का फोन आया और उन्होंने कांपती हुई आवाज में बताया कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह अपनी यूनिट के साथ सड़क मार्ग से आ रहा था और रात के 2 बजे आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी पर बम से हमला कर दिया जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। नेहा के कानों में जैसे गर्म लावा पिघल गया हो। उसे कुछ सुनाई देना बंद हो गया। वह वहीं एयरपोर्ट के फर्श पर गिर गई और उसकी चीखें पूरे हॉल में गूंजने लगी। उसे लगा कि कुदरत ने उसके साथ सबसे बड़ा मजाक किया है। जिस दिन उसे सुहागन की तरह सजना था उसी दिन उसकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया था। वे अपनी लाल साड़ी को फाड़ने लगी और चिल्लाने लगी कि मुझे मेरा आकाश वापस चाहिए। वह चीख चीख कर कह रही थी कि तुमने तो वादा किया था कि अब तुम कभी नहीं जाओगे, फिर तुम मुझे इस तरह अकेले बीच राह में क्यों छोड़ गए। खुशियों का वह घर अब मातम के समंदर में डूब चुका था और वह लाल जोड़ा अब एक विधवा के लिबास में बदलने वाला था। शाम ढलते ही घर के बाहर लोगों का हजूम उमड़ने लगा था। जहां सुबह फूलों की लड़ियां और लाइटें सजी थी, अब वहां सफ़ेद टेंट लग रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा अपने कमरे के कोने में एक पत्थर की मूर्त की तरह बैठी थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और वह फटी फटी नज़रों से अपनी उस लाल बनारसी साड़ी को देख रही थी जिसे उसने बड़े ही अरमानों से पहना था। उसे लग रहा था कि ये एक बुरा सपना है और अभी आकाश दरवाजा खोलकर अंदर आएगा और कहेगा कि देखो नेहा, मैं आ गया हूँ। तभी बाहर से फौज की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ आई और पूरे मोहल्ले में मातमी सन्नाटा छा गया। सेना के जवान तिरंगे में लिपटे एक ताबूत को कंधे पर लेकर धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वह ताबूत घर के अंदर आया, नेहा पागलों की तरह दौड़ती हुई बाहर निकली और भीड़ को चीरते हुए आकाश के पास पहुंच गई। उसने देखा कि जिस चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए उसने 25 साल इंतजार किया था, वह चेहरा आज तिरंगे के नीचे शांत और सफेद पड़ा हुआ था। नेहा ने ताबूत पर अपना सिर पटक दिया और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। देखो कि मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए घर को कैसे सजाया है।
क्या यही तुम्हारी लंबी छुट्टी है? क्या इसी तरह तुम मेरा साथ निभाने वाले थे? उसने आकाश के ठंडे हाथों को अपने हाथों में लिया और अपनी चूड़ियों को ताबूत पर मार मार कर तोड़ने लगी। वह कह रही थी कि तुमने मुझसे झूठे वादे किए थे। तुमने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद हम साथ घूमेंगे, पर तुम तो मुझे जीते जी शमशान में छोड़ गए। नेहा का ये विलाप सुनकर वहां खड़े फौजी अफसरों और रिश्तेदारों की आंखों में भी आंसू आ गए। नेहा बार बार आकाश के चेहरे को चूम रही थी और कह रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं इस तन्हाई के साथ और नहीं जी सकती। उसने अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दिया और अपने गहने उतार कर फेंक दिए। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया है। ससुर जी और बच्चे उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर नेहा के अंदर का दर्द इतना गहरा था कि उसे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसने देखा कि कैसे उसके दोनों बेटे अपने पिता के पार्थिव शरीर को सैल्यूट कर रहे थे और उनके चेहरे पर गर्व और दुख का मिला जुला भाव था। जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का समय आया तो नेहा ताबूत से चिपक गई और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि इसे मत ले जाओ, अभी तो मैंने इससे जी भरकर बात भी नहीं की है, अभी तो मेरी सुहाग रात की वो अधूरी बातें पूरी भी नहीं हुई है। पर सेना के नियमों और समाज की रीतियों के आगे उसकी एक ना चली। आकाश को आखिरी विदाई देने के लिए ले जाया और नेहा वही आंगन की मिट्टी में बैठकर आसमान की तरफ देखने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ वह हार गई है। जहां शहनाइयां बजनी थी वहां अब सिर्फ सिसकियों की आवाजें थी और वह लाल जोड़ा जिसे पहनकर वह सुहागन बनी थी अब उसके लिए उम्र भर का मातम बन चुका था। आकाश के जाने के बाद घर की वो रौनक और खुशियां जैसे हमेशा के लिए राख बन गई थी। नेहा के लिए अब सूरज का उगना और डूबना दोनों एक समान ही थे। वह सुबह उठती तो घर की उन दीवारों को देखती जिन्हें उसने बड़े चाव से आकाश के स्वागत के लिए रंगवाया था, पर अब वे दीवारें उसे काटने को दौड़ती थी। नेहा ने अपनी अलमारी से वह लाल बनारसी साड़ी निकालकर एक कोने में रख दी थी जिसे पहनकर उसने आकाश का इंतजार किया था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ सफेद रंग और खामोशी ही बची थी। उसके दोनों बेटे आर्यन और अर्नब अपनी मां का दुख समझते थे और वे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, पर नेहा का मन तो उस चिता के साथ ही जल चुका था। वह अक्सर रात को छत पर जाकर बैठ जाती और आसमान के तारों को देखते हुए आकाश से बातें करती। वह पूछती कि क्या तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया मुझे इस हाल में छोड़ते हुए? तुमने तो कहा था कि बुढ़ापे में हम एक दूसरे का लाठी बनेंगे, पर तुमने तो मुझे जीते जी एक जिंदा लाश बना दिया। नेहा की आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि रोने और तड़पने से आकाश वापस नहीं आएगा और उसके सामने उसके दो जवान बेटे खड़े हैं जिनका भविष्य अभी बनाना बाकी है। उसे याद आया कि आकाश हमेशा चाहता था कि उसके बच्चे बहादुर बने और समाज के काम आए। नेहा ने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से बैंक जाना शुरू किया। बैंक के सहकर्मी उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखते, पर नेहा को अब किसी की दया की जरूरत नहीं थी। उसने अपने काम में खुद को इतना झोंक दिया कि उसे अपनी तकलीफ महसूस करने का वक्त ही ना मिले। उसने घर की उन सभी पुरानी चीज़ों को सहज कर रखा जो आकाश की पसंद की थी। वह हर रोज़ उसकी तस्वीर के सामने दिया जलाती और उसे अपने दिन भर की बातें बताती। उसे महसूस होता कि आकाश कहीं आसपास ही है और उसकी हिम्मत बढ़ा रहा है। समय बीतता गया और नेहा के बेटों की शादियां हुई, घर में बहुएं आई और फिर पोते पोतियों की किलकारियां गूंजने लगी। नेहा अब एक दादी बन गई थी और वह अपने पोते पोतियों को आकाश की बहादुरी की कहानियां सुनाती थी। वह उन्हें बताती कि एक फौजी का जीवन कितना महान और कितना कठिन होता है। नेहा के चेहरे पर अब बुढ़ापे की झुर्रियां आ गई थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। वह अब समझ गई थी
कि जीवन साथी का साथ मिलना किस्मत की बात है, पर उसकी यादों के सहारे जीना एक कला है। उसने अपनी बाकी जिंदगी समाज सेवा और उन फौजी विधवाओं की मदद में बिताने का फैसला किया जो उसकी तरह अकेलेपन और आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। नेहा ने एक संस्था बनाई जहां वह औरतों को आत्मनिर्भर बनना सिखाती थी। उसे अब एहसास हुआ कि एक औरत सिर्फ किसी की पत्नी या मां नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक अपार शक्ति होती है जो उसे हर मुश्किल से लड़ना सिखाती है। भले ही उसे जवानी में सुख नहीं मिला, भले ही उसकी सुहाग रात अधूरी रह गई, पर उसने अपने चरित्र और अपनी ममता से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिस पर आकाश को भी गर्व होता। नेहा अब शाम को पार्क में जाकर बैठती और डूबते हुए सूरज को देखती। उसे अब मौत से डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जानती थी कि जिस दिन उसकी सांसें रुकेंगी उस पार आकाश उसका इंतजार कर रहा होगा, और तब उनके बीच कोई बॉर्डर, कोई दुश्मन और कोई जुदाई नहीं होगी। नेहा की कहानी अब एक मिसाल बन गई थी कि कैसे एक औरत अपने गहरे दुख को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकती है और अकेलेपन के जहर को अमृत में बदल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।